वेलकम बैक टू अवर चैनल अ नॉलेज। दिस इज़ जागृति एंड फ्रेंड्स, एज यू गाइस नो हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया जाता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक CHO, AIMS, DSS, BSG, PGI और UHEC, ISIC, IGNOU, MNS, नर्सिंग पैरामिलिट्री सर्विसेज REL, या फिर आप इसमें से जो है प्रिपेयर कर रहे हैं UPPSC स्टाफ नर्स के लिए 2023, तो उसके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो सिलेबस के 22 जो टॉपिक रहते हैं उनसे सिलेबस के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को जो इन्वॉल्व किया जाता है और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया जाता है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो टूडेज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। सो आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक को लिया गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आज आपके ब्लड ट्रांसफ्यूज़न टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो कवर होंगे। So here you can see the first question of this topic. So first question here you can see blood should be stored at which temperature. फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है क्वेश्चन में कि ब्लड जो होता है वो कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना चाहिए, या रूम टेम्परेचर, या 20 डिग्री सेल्सियस पे, या 20 to 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 डिग्री to 6 डिग्री सेल्सियस जाएगा। 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे जो है ब्लड को स्टोर करना चाहिए। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट नोट द डेट टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड RBC कैन बी स्टोर अप टू। बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले एक नर्स मस्ट द टाइम, एक नर्स जो है वो नोट करती है डेट, टाइम एंड कलेक्शन, डेट और टाइम को, डेट टाइम एंड कलेक्शन, एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड RBC जो है कैन बी स्टोर अप टू। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले एक नर्स जो है वो नोट करती है डेट एंड टाइम और कलेक्ट करती है। मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का पूछने का सिर्फ ये है कि RBC जो है वो कितने डेज तक की स्टोर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बस घुमाया हुआ है। क्वेश्चन जो है सिर्फ यही पूछा है कि RBCs को कितने डेज तक स्टोर कर सकते हैं। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स को कितने डेज तक की स्टोर कर सकते हैं। तो RBCs जो होती हैं इनको जो है इनका स्टोर करने का यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा, दैट इज़ 35 डेज। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट जो कंटेन है अबाउट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे RBC या जिसे होल ब्लड जो है वो स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर पर 6 डिग्री सेल्सियस और 42 डेज। बिटवीन जो एवरेज है वो 35 to 42 डेज है। प्लेटलेट्स का जो एवरेज रहता है 5 डेज। सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एवरेज जो होता है RBC का स्टोर करने का वो 35 से लगा करके 42 डेज था बिटवीन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा बी जाएगा, दैट इज़ 35। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। सो इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट इज़ अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप। इमरजेंसी में जब पेशेंट जो है अनेबल है टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब पेशेंट जो है अनेबल है स्टेट हिज ब्लड ग्रुप, यानी कि वो अपना ब्लड ग्रुप बता नहीं पा रहा है, इट इज़ सेफर टू क्रॉस मैच, तो क्रॉस मैच करने विद द ब्लड ग्रुप, यानी कि उसको कौन सा ब्लड ग्रुप जो है इमरजेंसी में दिया जा सकता है। तो वी ऑल नो अबाउट दैट कि जो O निगेटिव होता है या ये जो होता है वो सभी सिचुएशन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा इमरजेंसी में जो दे सकते हैं, दैट इज़ विच इज़ O निगेटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी, यहाँ पे देखेंगे कि O निगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, इसलिए जो है इमरजेंसी सिचुएशन में O निगेटिव ब्लड दे सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। हियर यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ब्लड ट्रांसफ्यूजन गिवन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज क्यों किया जाता है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूज क्यों करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करा जाता है। तो ओनली टू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड के अमाउंट को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर ओनली टू
इंक्रीज द ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, या फिर ब्लड की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की उसको इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर ओनली टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन हमारा इसमें आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये सभी जो स्टेटमेंट्स हैं दीज ऑल द करेक्ट अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो अमाउंट ऑफ ब्लड को इंक्रीज़ करने के लिए भी करते हैं, एंड ऑक्सीजन की जो एबिलिटी होती है ब्लड में उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी करते हैं, एंड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को कम करने के लिए भी करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा विच इज़ ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज राइट। सो हियर कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ब्लड डोनेशन के लिए अ डोनर शुड हैव हीमोग्लोबिन लेवल अबव। तो यानी कि एक पेशेंट है जिसको क्या करना है, जिसको ब्लड डोनेट करना है, तो उस पर्सन का जो है ब्लड कितना होना चाहिए, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए। तो उसका जो है हीमोग्लोबिन अगर पर्सन जो है उसको ब्लड डोनेट करना है तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल उस पेशेंट का जो है, उस पर्सन को जो है ब्लड 12 ग्राम % होना चाहिए, तभी वो जो है एबल है फॉर द डोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट जो ऑफ ब्लड जो है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कंटेन करता है। तो वो जो है 1 यूनिट ऑफ ब्लड जो है वो कंटेन करता है 300 ml यूनिट, 300 ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन कैन अ डोनर गिव ब्लड। तो हाउ ऑफन कैन अ डोनर गिव ब्लड। तो कैसे जो है अक्सर डोनर जो है ब्लड देता है, तो एवरी 3 मंथ में जो है दे सकता है, डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि डोनर ओनली कैन गिव द नेक्स्ट डोनेशन आफ्टर 3 मंथ, यानी कि डोनर जो है वो दे सकता है नेक्स्ट डोनेशन, यानी कि अगर एक जो पर्सन है वो उसने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है, तो आफ्टर 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ जो है वो फिर से जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का टाइमिंग पूछा है कि डोनेशन जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज कब कर सकते हैं, तो 3 मंथ में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूनेट रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक न्यूनेट जो है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है, यानी कि ब्लड की नीड है। आफ्टर बर्थ के बाद एक न्यूनेट है उसको क्या नीड है, ब्लड की नीड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुलेशन साइट इज प्रेफर्ड। तो एक न्यूनेट है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, उसको क्या करना है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। तो उसके लिए जो है वो मोस्ट फेवरेबल जो साइट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की, यानी कि ब्लड कहाँ से ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, मोस्ट फेवरेबल साइट पूछी है फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड साइट फॉर द कैनालाइजेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हियर कैन सी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू अ पेशेंट। जब ब्लड जो है एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। तो पूछा है कि जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को, ये इम्पॉर्टेंट है क्या, एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद अ 6 आवर पीरियड, यानी कि ईच यूनिट को विद इन 6 आवर पीरियड में एडमिनिस्टर करना है, या फिर यूज़ अ बैलून कंट्रोल इन्फ्यूजन पम्प टू एडमिनिस्टर द ब्लड, या फिर रन द ब्लड एट अ स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट टू 5 मिनट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही जाएगा कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को, तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो ब्लड है वो स्लोअर रेट में जो है ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग 5 to 10 मिनट्स, यानी कि जो इनिशियल जो 5 to 10 मिनट्स होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो इनिशियली जो 5 to 10 मिनट्स हैं उनको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी स्लो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यूजली डेवलप होता है विद 15 मिनट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो जो एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो विद इन 15 मिनट्स जो है अकर होता है। सो जो है हमें 5 to 10 मिनट्स जो है इनिशियली स्लो मोशन में जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना है। सो नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी द नेक्स्ट
क्वेश्चन, अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मैनी माइक्रोड्रॉप पर मिनट एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट होना चाहिए एट हाउ मैनी माइक्रोड्रॉप पर मिनट, यानी कि पर मिनट जो है, पर मिनट कितना ड्रॉप जाना चाहिए, पर मिनट कितने ड्रॉप जाना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। हमें ये ध्यान रखना है कि पर मिनट जो है कितना ड्रॉप जो है फ्लो होना चाहिए, एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, तो कितना और कितने लॉन्ग समय, कितने लंबे समय तक जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। तो 25 to 50 ड्रॉप जो है 15 मिनट्स में, यानी कि 15 मिनट्स में जो है 15 मिनट्स में जो है 15 मिनट्स में 25 to 50 ड्रॉप जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। ये याद रखना है हमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो 15 मिनट में 25 to 50 ड्रॉप ही करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, द आइडियल नर्सिंग केयर, यानी कि आइडियल नर्सिंग केयर पूछा है, क्या पूछा है, आइडियल नर्सिंग केयर रिकमेंडेड टू आइडेंटिफाई या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडियल नर्सिंग केयर क्या होगा, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो आइडियल नर्सिंग केयर पूछा है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो आइडियल नर्सिंग केयर क्या होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा इंस्पेक्टिंग 15 मिनट्स आफ्टर इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड। वाई 15 मिनट्स में जो है हमें इंस्पेक्ट करना है, हम लोगों ने देखा था कि 15 मिनट्स में ही जो है एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो अगर होता है विद इन 15 मिनट, तो हमें विद इन 15 मिनट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम किसी भी पेशेंट को कर रहे हैं तो विद इन 15 मिनट जो है हमें जो है वो एक बार आइडेंटिफाई करना है, एक बार देखना है। So next question, here you can see the next question. So next question is, during blood transfusion के दौरान the most important nursing responsibility, क्या पूछा है, most important nursing responsibility है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ रन द ब्लड एट द स्लोअर रेट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मिनट ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इनिशियली जो कुछ मिनट्स होते हैं उनमें हमें स्लोअर रेट रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफ्यूज़न। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से जो स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, टू अ हीमोडायनेमिकली स्टेबल अडल्ट पेशेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा द ट्रांसफ्यूज़न शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 4 आवर। जो ट्रांसफ्यूज़न है वो 4 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो है एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो मैक्सिमम 2 to 4 आवर्स में जो है विद इन 2 to 4 आवर्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड जो है कम्प्लीटली ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए 4 आवर्स में। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 4 आवर टू, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि 4 आवर्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि जो है बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन मैक्सिमम 4 आवर टू मेंटेन बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस एंड लिमिट द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन शुड द नर्स इन्फ्यूज़ बिफोर स्टार्टिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कौन सा सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है बाय अ नर्स इन्फ्यूज़ बिफोर स्टार्टिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले कौन सा सॉल्यूशन जो है एक नर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है वो है विच इज़ 0.9% सोडियम क्लोराइड। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट, तो ऑलवेज यूज़ फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सलाइन 0.9, यानी कि हमेशा जो है नॉर्मल सलाइन 0.9 सोडियम क्लोराइड यूज़ करना है बिफोर स्टार्टिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों, क्योंकि हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड को
हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए, हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हमें सब अदर नर्स जो है बिफोर स्टार्टिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नॉर्मल सलाइन जो है यूज़ करना है, बिकॉज टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड इनटू ट्यूबिंग में हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए जो है बिफोर स्टार्टिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वाई आर नर्स यूज नॉर्मल सलाइन 0.9%। नेवर यूज़ डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, कभी भी डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन का यूज़ नहीं करना है बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले एंड बाद में एंड उसके दौरान कभी भी जो है डेक्स्ट्रोज का यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच नर्सिंग एक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एन इन्फ्यूज़न ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स IB। तो कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग एन इन्फ्यूज़न, एक इन्फ्यूज़न स्टार्ट करने से पहले ऑफ पैक्ड RBC सेल्स IB। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी, दैट इज़ फाइंडिंग ओवर वेदर एंड 18 गॉज नीडल इज़ फाइंडिंग ओवर वेदर 18 गॉज नीडल बीइंग यूज, 18 गॉज नीडल यूज़ करना है फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। सो नेक्स्ट आप देखेंगे ऑलवेज यूज़ एन 18 गॉज नीडल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, हमेशा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो है 18 गॉज नीडल का ही यूज़ होना चाहिए, हमेशा जो है 18 गॉज नीडल का ही यूज़ करना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, किसको प्रिवेंट करने के लिए, रेड ब्लड सेल्स को प्रिवेंट करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड स्मूथ फ्लो PCV और होल ब्लड, स्मूथ फ्लो PCV और होल ब्लड को प्रोवाइड करने के लिए, चेकिंग HB एंड ACT लेवल, HB को चेक करना है। इट नॉट अ नर्सिंग एक्शन, ऑलवेज यूज न्यू ट्यूबिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्लस विद नॉर्मल सलाइन ओनली, हमेशा जो है न्यू ट्यूब ही यूज़ करनी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, हमेशा न्यू ट्यूब का ही यूज़ करना है और हमेशा 18 गॉज नीडल का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन हियर कैन सी 18 गॉज इंट्रावेनस कैनुला इज़ यूज्ड फॉर, तो 18 गॉज क्यों यूज़ की जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे वाइल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहे हैं द पेशेंट, एक पेशेंट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहा है, पेशेंट को डब्ल्यू चिल्स एंड हेडेक, व्हाट शुड बी नर्सेज इनिशियल एक्शन, तो उसका जो नर्स का जो है इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। अगर एक पेशेंट जो है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है उसको अचानक से ठंड लगती है, उसके सर में दर्द होता है, तो इनिशियल जो नर्स का एक्शन रहेगा क्या रहेगा, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा है वो सबसे पहले क्या कर देना है, इमीडिएटली स्टॉप कर देना है ट्रांसफ्यूजन को। नेक्स्ट आप देखेंगे बेसिक टाइप ऑफ ट्रू ट्रांसफ़र रिएक्शन, तो यहाँ पे देखेंगे हेमोलाइटिक रिएक्शन टाइप सेकेंड, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर इन लेस देन 1%, इफ ABO incompatible blood is given, it is characterized by fever, chills, nausea, blank pain, hypotension, flushing and hematuria within 20 minutes after transfusion has begun। एलर्जिक रिएक्शन क्या हो सकता है, पेशेंट में डेवलप हो सकता है इचिंग, हाइवर सर्टिकेरिया एंड माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीहिस्टामिन दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें होता है साइटोकाइन रिलीज बाय WBC कैरेक्टराइज्ड बाय सडन चिल्स एंड फीवर, एंटीपायरेटिक यूज्ड स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, एंड एनाफिलैक्टिक रिएक्शन जो होता है इसमें IgI स्टॉप इन्फ्यूजन। नेक्स्ट आप देखेंगे मिस्टर स्मिथ इज रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिस्टर स्मिथ जो होता है, मिस्टर स्मिथ जो है वो रिसीव कर रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिस्टर स्मिथ इज़ रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिस्टर स्मिथ जो है वो उन्होंने वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रिसीव कर रहे हैं, यानी कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है। आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद आफ्टर 15 मिनट्स यू वेंट बैक टू चेक हर वाइटल साइन, 15 मिनट के बाद आप गए हैं और वाइटल साइन उनका चेक किया है, एंड सी कंप्लेन हाई टेम्परेचर, उन्होंने मिस्टर स्मिथ ने मिसेस स्मिथ ने क्या बोला है, उन्होंने कंप्लेन किया है हाई टेम्परेचर एंड बैक पेन को, तो वो इंडिकेट क्या करता है, तो वो इंडिकेट करता है सीरियस एडवर्स रिएक्शन, वो इंडिकेट करता है सीरियस एडवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन हियर कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का मोस्ट कॉमन जो रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो होता है, मोस्ट कॉमन रिएक्शन, वो आंसर है हमारा फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। बी आंसर इज राइट, फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन में आकर, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद जो है कौन सा कॉम्प्लिकेशन आकर होता है, एलर्जिक रिएक्शन भी आकर होता है, एनाफिलैक्टिक शॉक भी आकर होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी करेक्ट होएगा, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, एनाफिलैक्टिक शॉक भी होता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिकेरिया के डेवलपमेंट में 1/2 ओवर आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज़ बिगन। इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिकेरिया के डेवलपमेंट के केस में 1.5 ओवर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद बिगन द फर्स्ट एक्शन, यानी कि आर्टिकेरिया जो होता है, जिससे कि रेडनेस होती है, तो आर्टिकेरिया डेवलप हो गया है 1.5 ओवर बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 1 या 1.5 घंटे बाद आर्टिकेरिया डेवलप हो गया है किसी भी पेशेंट में। तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा, तो ट्रांसफ्यूजन का फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना होता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चाइल्ड रिसीव अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक चाइल्ड जो है वो रिसीव कर रही है क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव हो रहा है एक चाइल्ड को, एंड इफ़ एन एलर्जिक रिएक्शन, अगर उसको एलर्जिक रिएक्शन है टू द ब्लड आकर, द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी, तो उसको जो है अगर एक चाइल्ड जो है रिसीव कर रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड उसको एलर्जिक रिएक्शन है, तो नर्स जो है फर्स्ट इंटरवेंशन उसका क्या होगा कि उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है ब्लड को। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ नर्स ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम, अगर नर्स जो है वो ऑब्जर्व करती है साइन एंड सिम्टम को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन को, सी शुड, एक नर्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो साइन और सिम्टम है उनको ऑब्जर्व कर रही है, तो एक नर्स जो है सबसे पहले स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम हमें दिख रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, तो फर्स्ट क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है एंड फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक्सेप्ट। ऑल द फॉलोइंग मेजर्स, यानी कि इनमें से सभी मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ऑल द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि इनमें से चारों स्टेटमेंट सही हैं जो कि बाय या नर्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान लिए जाएंगे किसी एक को छोड़कर। तो जो है कलेक्ट ब्लड सैंपल, यस, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमें सैंपल लेना ही है, एंड स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई भी अचानक से कोई भी साइन और सिम्टम में दिख रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप भी करना है, एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड मॉनिटर वाइटल साइन। तो इसमें हमारा एक्सेप्ट पूछा है, यानी कि नहीं करना है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा विच फॉलोइंग इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो कौन सा इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ होता है, तो हेपेटाइटिस भी होता है, प्लाज्मोडियम HIV भी होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट एकॉज, तो रैपिडली एडमिनिस्टर किया ब्लड को कंटेनिंग सिट्रेट कॉज, तो वो क्या कॉज कर सकता है, तो वो कॉज कर सकता है हाइपोकैल्सीमिया। करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज़ हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट, तो मैसिव ब्लड यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है तो उसका कॉम्प्लिकेशन हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है, एल्कलोसिस भी हो सकता है, एंड हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, बट हाइपरकैल्सीमिया इट इज़ नॉट अ करेक्ट अबाउट द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो एक्सेप्ट पूछा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज राइट, हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन पूछा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, हाइपरकैलेमिया
हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होना, दैट इज़ हाइपरकैलेमिया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का ये कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे विच ड्रग विल एंटीसिपेट द नर्स टू प्रेस्क्राइब बाय फिजिशियन टू अ चाइल्ड विद फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि चाइल्ड को फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। तो कौन सी ड्रग जो है वो एंटीसिपेट द नर्स प्रेस्क्राइब बाय फिजिशियन टू अ चाइल्ड विद फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो डेफ्रोक्सामाइन, डेफ्रोक्सामाइन, डेफ्रोक्सामाइन। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन डिलेड ब्लड, डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। करेक्ट ऑप्शन आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन बेनोस्पाज्म कैन बी लेसनेट ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, वाई? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा कीपिंग द पेशेंट आर्म वार्म, कीपिंग द पेशेंट आर्म वार्म। Next question here can see donation of blood on blood prior to his scheduled surgeries, donation of patient on blood, खुद के ऑन ब्लड जो है डोनेशन करना है प्रायर टू हिज शेड्यूल सर्जरी इज़, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑटोलोगस, करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑटोलोगस का ऑटोलोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज ट्रैक्ड बाय, यानी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का जो इफेक्ट है वो किसके द्वारा चेक होता है? रिड्यूस ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, एंड इसी टाइप के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको इन्वॉल्व किया जाता है, एंड टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया जाता है हमारे इस चैनल पे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानते हैं देन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। यू कैन गिव योर आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज़ नॉट प्रेजेंट, इनमें से कौन सा एरिया जो है प्रेजेंट नहीं होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।